आखिर भगवान कृष्ण की मृत्यु के बाद ऐसा क्या हुआ कि द्वारका शहर आज समुद्र में है? और भगवान कृष्ण की मृत्यु के बाद उनकी पत्नियां और बच्चे कहां गए? क्या आप जानते हैं समुद्र में 300 फीट नीचे डूबी भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका के होंगे दर्शन? मगर कब और कैसे? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि महाभारत के अनुसार जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया तब जरासंध ने भगवान कृष्ण और यादव वंशियों का नामो निशान मिटाने की ठान ली और मौका मिलते ही वह बार बार मथुरा और वहां के लोगों पर लगातार आक्रमण करता रहा। अब जब बार बार ऐसे खतरा बढ़ने लगा तब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने का निर्णय लिया और मथुरा छोड़कर उन्होंने एक नया शहर बसाया जिसका नाम था द्वारका, और भगवान कृष्ण द्वारका ही रहते थे। दोस्तों, भगवान कृष्ण 36 सालों से द्वारका में रह रहे थे, लेकिन अचानक भगवान कृष्ण के बाद द्वारका शहर समुद्र में समा गया। दोस्तों, पुराने ग्रंथों की माने तो इस शहर के डूबने के पीछे 2 मेन रीजन बताए गए हैं, जिसमें से पहला कारण यह बताया गया था कि भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध में कौरवों पर जीत प्राप्त करी थी और दूसरी तरफ कौरवों की माता गांधारी के 100 पुत्र उस लड़ाई में मारे गए थे और इसी वजह से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों का नाश हुआ ठीक उसी तरह यादव वंश का भी नाश होगा, और उन्होंने कहा कि तुम्हारी ये द्वारका नगरी भी तुम्हारे सामने ही डूब जाएगी। अब अगर दूसरे कारण की बात करें तो एक बार कुछ ऋषि मुनि भ्रमण करने के लिए द्वारका शहर आए और भगवान कृष्ण के पुत्र ने अपने साथियों के साथ मिलकर ऋषियों के साथ मजाक करने की योजना बनाई। भगवान कृष्ण के बेटे ने स्त्री का रूप धारण करके ऋषियों से यह पूछा कि मेरे गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। अब इसके बाद जब ऋषियों ने देखा कि यह हमारा अपमान कर रहे हैं तो उन्होंने गुस्से में आकर बोल दिया कि यह पुत्र एक लोहे का मूसल उत्पन्न करेगा और भगवान कृष्ण और बलराम को छोड़कर बाकी सब लोगों पर उस मूसल का प्रभाव होगा। अब इसके बाद भगवान कृष्ण के पुत्र ने सच में लोहे का मूसल उत्पन्न किया और जब यह बात राजा उग्रसेन को पता चली तो उन्होंने वो मूसल तुरंत समुद्र में फेंकवा दिया और इसके बाद द्वारका में अशुभ घटनाएं घटनी शुरू हो गईं, जैसे कि कभी तेज आंधी शुरू हो जाए और कभी तेज तूफान। चूहों की गिनती इतनी बढ़ गई कि रास्तों पर भी लोगों से ज्यादा चूहे दिखने शुरू हो गए। बकरे गीदड़ों की आवाज निकालने लगे। सिर्फ इतना ही नहीं, गाय के पेट से गधे और नेवले के गर्भ से चूहे पैदा होने शुरू हो गए। अब जब भगवान कृष्ण ने ये सब होते हुए देखा तो उन्हें पता चला कि कौरवों की माता के दिए श्राप का सच होने का समय आ गया। अब भगवान कृष्ण ने वहां के निवासियों को बचाने के लिए उन्हें कहा कि वह तीर्थ यात्रा पर चले जाएं। अब दोस्तों, सभी समुद्र किनारे जाकर आवास करने लग गए और एक दिन ऐसा हुआ कि वहां पर किसी कारण लड़ाई हो गई और उस लड़ाई में भगवान कृष्ण के सारे पुत्र मारे गए। अब अपने पुत्रों की मृत्यु से भगवान कृष्ण को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने एक मुट्ठी घास उखाड़ ली और जैसे ही घास आती वो लोहे की मूसल बन जाती, और ऐसा ऋषियों के श्राप की वजह से ही हो रहा था और यहाँ से यादव वंशियों का अंत हो गया और भगवान कृष्ण ने गुस्से में आकर सभी सूरमाओं का वध कर डाला। अब इसके बाद भगवान ने अपने दोस्त से कहा कि वो जल्दी से जाकर अर्जुन को ले आए और उसे सारी घटना के बारे में बता दे ताकि वो सारे गांव वालों को एक सुरक्षित जगह ले जाएं। अब इसके बाद जब भगवान कृष्ण जंगल में अपने भाई बलराम के पास गए तो बलराम जी समाधि में लीन थे और अचानक से उनके मुंह से एक सफेद रंग का सांप निकला और समुद्र में चला गया। वो कोई साधारण सांप नहीं था क्योंकि उसके बहुत सारे सर थे। अब कुछ देर बाद बलराम ने अपने शरीर को त्याग दिया। अब भगवान कृष्ण जंगल में कौरवों की मां के श्राप के बारे में चिंतन करने लगे और तभी वहां पर एक शिकारी आ पहुंचा और उसे दूर से ऐसा लगा कि वहां कोई हिरन है और उसने बाण चला दिया। लेकिन जब वो आगे बढ़ा तो देखा कि वहां तो भगवान कृष्ण थे। अब भगवान कृष्ण तो इसके बाद नहीं रहे और दूसरी तरफ जब अर्जुन द्वारका पहुंचे तब भगवान कृष्ण के पिता ने अर्जुन को बताया कि अब ये शहर डूबने वाला है। अब इसके बाद अर्जुन वहां से सभी निवासियों को मंत्रियों की मदद से इंद्रप्रस्थ की सुरक्षित जगह ले गए, लेकिन उनके वहां से जाने से पहले भगवान कृष्ण के पिता ने प्राण त्याग दिए और अगले ही दिन सोने से सजी द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक समुद्र में द्वारका शहर के पुराने सबूत मिले थे जिसमें कुछ तांबे के सिक्के भी मौजूद थे और उसके बाद ये पूरा का पूरा नगर ही खोज लिया गया।